नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का शोर थमा। 20 नवंबर को 528 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। एक जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में है। राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 उम्मीदवार भी चुनावी रण में हैं। इसमें 23 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 257 है। दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इसमें सामान्य बूथों की संख्या 7,390 और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बूथों की संख्या 900 है। 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी और जैप की 60 कंपनियों को लगाया गया है। लगभग 30,000 जिला बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सभा करने में सबसे आगे रहे। हेमंत सोरेन ने 92 सभाएं की, जबकि कल्पना सोरेन ने 98 सभाएं की। इसके बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने 57 और शिवराज सिंह चौहान ने 51 सभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी ने 6, राहुल गांधी ने 6, अमित शाह ने 6, जेपी नड्डा ने 8, योगी आदित्यनाथ ने 8, तेजस्वी यादव ने 21, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने 1, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6, सचिन पायलट ने 1 सभा की। रांची में 20 नवंबर को होगा ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। इस ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश बंद। 20 नवंबर को पंडरा स्ट्रांग रूम की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पिस्का मोड़ व तिलता चौक की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश पंडरा की ओर शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। वाहनों का प्रवेश रात के 10 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान पिस्का मोड़ से काठीटांड रातू जाने वाले वाहन पिस्का मोड़ से कटहल मोड़ होते हुए न्यू मार्केट चौक, काके रोड, रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। तिलता चौक रातू से पिस्का मोड़ आने वाले वाहन भी रिंग रोड से बाएं व दाएं मुड़कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। 20 नवंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आपातकालीन सेवा वाले वाहन और एम्बुलेंस तिलता चौक से पिस्का मोड़ की ओर प्रवेश न कर रिंग रोड के बाएं व दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों को थोड़ी देर के लिए बंद या डाइवर्ट किया जा सकता है। जल्द होगा हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव। जीबी की बैठक 26 नवंबर को। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव होने के आसार हैं। हालांकि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन एसोसिएशन ने 26 नवंबर को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत कुल 18 पदों पर चुनाव होते हैं। पिछली बार हाईकोर्ट के करीब 2,500 वकीलों ने मतदान कर कमेटी का चुनाव किया था। जेएमएम की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। बीजेपी को तुरंत विवादित वीडियो हटाने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा किए गए पोस्ट के मामले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कार्रवाई करने और पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस और झामुमो की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है।
वहीं चुनाव आयोग ने भी माना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए चुनाव आयोग ने इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर सांप्रदायिक और भ्रामक पोस्ट डाले गए हैं, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस और झामुमो ने आरोप लगाया था कि इन पोस्ट के जरिए मतदाताओं को गुमराह करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। आयोग ने इन शिकायतों को सही मानते हुए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि वे भाजपा को नोटिस जारी करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके साथ ही विवादित पोस्ट को तुरंत सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा झारखंड के सोशल मीडिया अकाउंट से झूठी और सांप्रदायिक सामग्री फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को रात 11:22 में पोस्ट किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए सीईओ को कड़े निर्देश दिए हैं। रांची में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भागा अपराधी, पुलिस जांच में जुटी। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है। महिला अपने घर के बाहर रविवार को दिन के 1 बजे टहल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आया और मौका देखते ही चेन छीनकर फरार हो गया। महिला की पहचान 78 वर्षीय सरस्वती देवी के रूप में हुई है। मामले की शिकायत रातू थाना में कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता के बेटे निशित कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी मां दिन के 1 बजे घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति हेलमेट लगाए बाइक में इधर-उधर घूम रहा था। उसने मौका देखते ही महिला का चेन छीन लिया और वहां से फरार हो गया। हालांकि यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इसी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, अब झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा और सिदोकान्हू के नाम पर दिया जाएगा पुरस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि अगर झारखंड में फिर से उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदोकान्हू पुरस्कार रखा जाएगा। उन्होंने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की है। बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने भी कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक कार्यक्रम में आदिवासियों के लिए 6,640 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही बिरसा मुंडा के नाम पर चांदी का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। वहीं दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक छोटे से चौक का नाम बदलना धरती आबा का अपमान है। इस फैसले के तुरंत वापस लिया जाए। गिरिडीह में एक घर से प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा, आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। गिरिडीह में एक घर से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। घटना रविवार देर रात जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की बड़की टांड पंचायत के घाघरा गांव की है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बरामद कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गांव में सुरक्षा बलों की तैनात कर दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति के घर में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर लोग वहां पहुंचे। जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो घर के अंदर प्रतिबंधित मांस मिला। इधर मौका देख आरोपी वहां से फरार हो गया। लोग मांस को देख भड़क गए और आरोपी के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोग इतने आक्रोशित थे कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी नारेबाजी करते रहे।
कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने माहौल को शांत कराया। अब 20 नवंबर को 38 सीटों पर महासंग्राम, जिसने मारी बाजी, मिलेगी सत्ता की चाबी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस चरण में 38 सीटों पर जिसने भी बाजी मारी, उसे ही सत्ता की चाबी मिलेगी। दूसरे चरण के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्र नाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, कल्पना सोरेन सहित 4 कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी की किस्मत का फैसला होगा। वहीं 11 पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, लुईस मरांडी, बादल पत्रलेख, रणधीर सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो और जलेश्वर महतो की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। 38 सीटों के लिए कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं, समेत 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में है। राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 उम्मीदवार भी चुनावी रण में हैं। इसमें 23 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 257 है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में 6 लोगों को ईडी का समन। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में 6 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी को सोमवार से अलग अलग तारीख पर रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया है। ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उसमें देविशा होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी के मालिक शैलेंद्र कुमार के अलावा महेंद्र, अब्दुल रशीद, विभाष मंडल, पूनम मिश्रा और अल्ताफ मनकर उर्फ अल्ताफ शेख के नाम शामिल हैं। शैलेंद्र कुमार बांग्लादेशी युवतियों को विभिन्न होटलों में ठहरने की व्यवस्था करता था। विभाष मंडल और पूनम मिश्रा ने बरियातू पुलिस ने जिन युवतियों को गिरफ्तार किया था उनकी जमानत कराई थी। विभाष मंडल और पूनम मिश्रा पति पत्नी हैं। दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं और बरियातू थाने में गिरफ्तार युवतियों की जमानत लेने दोनों कोलकाता से रांची आते थे। इससे यह माना जा रहा है कि इन दोनों का संबंध भी इस गिरोह से है। वहीं अल्ताफ के मोबाइल से 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर मिले हैं। हालांकि पूछताछ में उसने खुद को ग्राहक बताया था और विदेशी युवतियों को झारखंड लाने के मामले में अनभिज्ञता जाहिर की थी। राहुल गांधी ने कहा, 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ देगी कांग्रेस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ देगी। पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। मैं आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। झारखंड में भी आरक्षण को बढ़ाएंगे। एसटी का आरक्षण 26 से 28%, एससी का 10 से 12% और ओबीसी का 14 से 27% आरक्षण बढ़ाएंगे। राहुल गांधी शनिवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रही है तो दूसरी तरफ वो शक्तियां अंबेडकर जी के संविधान को खत्म कर फाड़ कर फेंकना चाहती है। ये भाजपा के नेताओं ने भी कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराएगी। इसके जरिए हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े, दलित और आदिवासी कितने हैं, इनकी भागीदारी कितनी है। लोकसभा में मैंने पीए से कहा था कि आप जाति जनगणना कराइए, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन पीएम ने मेरा जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम झारखंड का जल, जंगल और जमीन 3-4 अरबपतियों को देना चाहते हैं। हम गरीबों के लिए सरकार चलाना चाहते हैं। हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए अगली सरकार देगी। 7 किलोग्राम राशन हर व्यक्ति को मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड के लोगों के लिए 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा भी लाना चाहते हैं।
शेयर मार्केट में नुकसान पर विवाद के बाद पति ने पत्नी और बेटे की हत्या की। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के कुरली गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। शेयर मार्केट में हुए नुकसान के बाद पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। आरोपी अशोक महतो हत्या के बाद फरार हो गया। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय मधुमिता महतो उसके बेटे रोहित महतो के रूप में हुई है। अशोक महतो अपने परिवार के साथ घर की दूसरी मंजिल पर रहता था, जबकि उसके पिता विजय महतो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। विजय महतो रिटायर्ड शिक्षक हैं। सोमवार सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो विजय महतो दूसरी मंजिल पर गए। वहां उन्होंने मधुमिता और रोहित के शव देखे। घर का दरवाजा खुला था और अशोक गायब था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक अशोक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता था और ऑनलाइन ही लोगों से पैसे उधार लेता था। वह कहता था कि 2 दिनों में ब्याज सहित पैसे लौटा देगा। वह पैसे लौटाता भी था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। घटना से पहले अशोक ने पत्नी से महिला समिति के 2 लाख रुपए मांगे थे। रविवार रात पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद अशोक ने गुस्से में अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और फरार हो गया। धनबाद शहर में मंगलवार को ट्रैफिक रूट में होगा बदलाव। धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान होगा। इसको लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद और कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवाडा में ईवीएम डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। इसे देखते हुए चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को धनबाद शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। ऐसा दोनों सेंटरों से ईवीएम को मतदान केंद्रों तक भेजने के लिए किया गया है। यह व्यवस्था मंगलवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी रूटचार्ट के अनुसार पॉलिटेक्निक मोड़ से विनोद बिहारी महतो चौक तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पॉलिटेक्निक मोड़ से विनोद बिहारी महतो चौक की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन चंद्रशेखर आजाद चौक, सिटी सेंटर से मेमको मोड़, कुर्मीडीह चौक होते हुए जाएंगे। विनोद बिहारी महतो चौक से पॉलिटेक्निक मोड़ की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहन कुर्मीडीह चौक, मेमको मोड़, सिटी सेंटर होते हुए जाएंगे। झारखंड पुलिस के सिर्फ 28% पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ही नक्सलियों से लड़ने के लिए हैं प्रशिक्षित। झारखंड पुलिस के सिर्फ 28% पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ही नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। 72% पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ऐसे हैं जिन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होना बाकी है। इसका खुलासा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट से हुआ है। गौरतलब है कि झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में लगे केंद्रीय बलों को केंद्र के द्वारा दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जैप, आईआरबी और जिला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। झारखंड का एकमात्र जिला चाईबासा है, जो देश के घोर नक्सल प्रभाव वाले 12 जिलों में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथ उग्रवाद डिवीजन ने अप्रैल 2024 में देश भर की नक्सल समस्या से ग्रस्त जिलों की सूची जारी की थी। इसमें 9 राज्यों के 38 जिले शामिल थे। इनमें झारखंड के 5 जिलों गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और चाईबासा को नक्सल प्रभावी जिला माना गया था। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 1,23,00,000 मतदाता। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए 528 उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें 55 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 1.23 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 62.8 लाख पुरुष और 61 लाख महिला और 145 थर्ड जेंडर मतदाता है। वहीं 18 से 19 वर्ष के 55,000 युवा मतदाता मतदान करेंगे।
50,000 से अधिक मतदाता 85 से अधिक उम्र वाले मतदाता भी चुनाव में अपने भागीदारी निभाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 14,218 मतदान केंद्र पर होगा, जिसमें 11,804 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र और 2,414 शहरी क्षेत्र में स्थापित है। हर एक बूथ पर 871 एवरेज मतदाता होंगे। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। पुरानी रांची में जतरा नहीं लगाने देने पर आदिवासी समाज में आक्रोश। पुरानी रांची में आज दो समुदाय आमने सामने होने का मामला प्रकाश में आया है। हर साल पुरानी रांची में आदिवासी समुदाय सरना स्थल मैदान में डुम्बू जतरा का आयोजन करता आया है, लेकिन विशेष समुदाय द्वारा इस जतरा को रोकने का प्रयास किया गया। इससे आदिवासी समाज गुस्सा हो गया। जतरा को रोकने की खबर मिलते ही आसपास के सैकड़ों आदिवासी जतरा स्थल पर पहुंच गए। आदिवासियों ने कहा कि हर साल आदिवासी अपनी धर्म, संस्कृति और परंपरा का निर्वाह इस जतरा स्थल पर होते आया है और यहाँ पर सैकड़ों खोड़ा जतरा का गवाह भी बना है। लेकिन आज जिस तरह आदिवासी समुदाय के पारंपरिक जतरा को रोकने का प्रयास किया गया, यह आदिवासी समाज के साथ भाईचारा को तोड़ने का प्रयास है। जतरा नहीं लगाने देने पर दोनों समुदाय में गहमा गहमी शुरू हो गई है। इससे दोनों समुदाय के बीच तू मैं होते देखकर आसपास के लोगों का भीड़ जमा हो गई। जतरा स्थल पर जतरा नहीं लगाने देने से आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। दोनों समुदाय को समझाने के लिए पुलिस भी पहुंच है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 23 नवंबर के बाद झारखंड में बंद होगी गौहत्या। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता और विकास के लिए पैसा भेजा था, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने डकैती किया। इसका नतीजा हुआ कि झारखंड विकास से वंचित रह गया। योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजमहल में बीजेपी उम्मीदवार अनंत ओझा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालने का काम करेंगे। 23 नवंबर के बाद झारखंड में गौ हत्या बंद होगी। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास, समृद्धि और सुशासन है, वहां कोई समस्या और अराजकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बंटा था। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन हैं। योगी ने कहा कि राजमहल सहित कई इलाकों में झामुमो और कांग्रेस के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यूपी सरकार में कोई घुसपैठियां नहीं है। कोई गौहत्या नहीं कर सकता, नहीं कोई बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है। अगर किसी ने ऐसा प्रयास किया भी तो उसका यमराज के पास का टिकट कटवा दिया जाता है। योगी ने कहा कि अब तक रुझान बता रहा है कि झारखंड में एनडीए की 2/3 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार बनने के साथ ही 21 लाख परिवारों को पक्का घर देने, गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 नौजवानों को हर महीने 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। पूर्व सीएम मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा पिछले कई दिनों से संथाल परगना प्रमंडल के अलग अलग जिलों में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस क्रम में दुमका के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के काठीकुंड में मधु कोड़ा और गीता कोड़ा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की और झारखंड में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने विशेष बातचीत में दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की तरह दूसरे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर वोटिंग होगी और राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। मधु कोड़ा का कहना है कि हेमंत सोरेन ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के हित में कोई काम नहीं किया।
बल्कि सिर्फ ठेकेदार को पैदा किया है। खास तौर पर संथाल परगना क्षेत्र के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष समेत कई नेता पार्टी से निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रदेश कमेटी ने सिमडेगा जिले के कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई में सिमडेगा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय ठाकुर, सत्यानारायण प्रसाद, अनूप प्रसाद, रामकृष्ण महतो समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। इन नेताओं के निष्कासन पार्टी के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जा रहा है। इस फैसले के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों या संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन जैसे कारण हो सकते हैं। पार्टी का यह फैसला सिमडेगा जिले में भाजपा के स्थानीय संगठन पर बड़ा असर डाल सकता है। निष्कासित किए गए नेताओं का जिले में पार्टी संगठन को मजबूत करने में योगदान रहा है। इस कार्रवाई ने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में हलचल मचा दी है। हालांकि भाजपा प्रदेश कमेटी या स्थानीय इकाई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस कार्रवाई से सिमडेगा जिले के राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति तय करती है और निष्कासित नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती है। कल्पना जी सुन लीजिए एक ही नारा हेमंत दोबारा नहीं चलेगा। मांडू में बोले हिमंता बिस्वा शर्मा। सोमवार को मांडू में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मांडू में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्पना जी बोलती है एक ही नारा हेमंत दोबारा, और हेमंत जी बोलते हैं मेरी कल्पना सबसे बढ़िया। कल्पना जी हर मीटिंग में आती है और कहते हैं एक ही नारा हेमंत दोबारा। ये एक दूजे के लिए सिनेमा की शूटिंग हो रही है। जैसे हेमंत जी कल्पना के बारे में बोलती हैं, हेमंत जी कल्पना के बारे में बोलते हैं जैसे नया नया प्यार का कहानी है। कल्पना जी झारखंड के युवाओं के बारे में कौन बोलेगा, माताओं के बारे में कौन बोलेगा, गरीबों के बारे में कौन बोलेगा। कल्पना जी सुन लीजिए एक ही नारा हेमंत दोबारा नहीं चलेगा, अब चलेगा एक ही नारा झारखंड का युवा दोबारा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि झारखंड ऐसा प्रदेश है, अगर इस प्रदेश को अच्छा सरकार मिल जाए तो ये भारत का सबसे अच्छा प्रदेश बन जाएगा। लेकिन अभी इस प्रदेश का हालत ठीक नहीं है। परसों में जामताड़ा गया था। लोगों ने बताया कि जामताड़ा, पाकुड़ साहिबगंज में स्कूल शुक्रवार को बंद होते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मुझे बताया कि हमें नमाज पढ़ना है। आप सोचिए कि अगर नमाज पढ़ने के लिए आलमगीर आलम, इरफान अंसारी स्कूल बंद करते हैं तो हमें भी मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार को स्कूल बंद होना चाहिए। ये चुनाव में हिंदू समाज आलमगीर आलम इरफान अंसारी को बताएगा कि अगर तुम स्कूल शुक्रवार को बंद करेगा तो हमें भी मंगलवार को बंद चाहिए। मैं रामनवमी के समय भी झारखंड में था। रामनवमी का जुलूस होने नहीं देते हैं। महुदी में रामनवमी का जुलूस 30 साल से नहीं दे रहे हैं। गढ़वा में दुर्गा माँ का विसर्जन नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन मुहर्रम में लाठी वाला जुलूस निकालने देते हो। मैं झारखंड वासियों को बोलना चाहूंगा कि जो सरकार हमें रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते हैं, वैसे सरकार को गंगा में फेंक दीजिए। हमारे झारखंड में घुसपैठियां आते हैं, आदिवासी बेटियों को फुसलाकर शादी करते हैं, जमीन हड़पते हैं। ये लोग क्यों शादी करते हैं? सिर्फ जमीन हड़पने के लिए, मुखिया बनने के लिए। राजमहल में योगी ने किया जेएमएम और कांग्रेस पर वार। कहा प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड को रखा गया विकास से वंचित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजमहल विधानसभा सीट से चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में योगी ने कहा कि प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक रूप से पिछड़ रह गया, क्योंकि इसे विकास से वंचित रखा गया। यहाँ राज्य सरकार के नेता, जिनमें जेएमएम के आलमगीर और उनके नौकर शामिल हैं, उनके घर से नोटों का पहाड़ मिला रहा है। क्या ये पैसा जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का था? यह पैसा
पीएम मोदी द्वारा झारखंड की जनता और उनके विकास के लिए भेजा गया था, लेकिन इस पर कांग्रेस और जेएमएम ने डकैती किया। इस कारण राज्य की जनता विकास से वंचित रह गई। मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड के राजमहल, पाकुड़ जैसे कई इलाकों में जेएमएम और कांग्रेस द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार में किसी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि जैसे यूपी में डबल इंजन के सरकार में कोई घुसपैठिया नहीं है, न कोई गौहत्या कर सकता है, न कोई बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है। अगर किसी ने डबल इंजन की सरकार में ऐसा प्रयास भी किया तो उनका यमराज के पास का टिकट कटवा दिया जाता है। इसी तरह झारखंड में भी हो सकता है, लेकिन यह काम केवल भाजपा कर सकती है, न कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। गिरिडीह में बीजेपी के रोड शो में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रविंद्र राय हुए शामिल। योगी का संदेश सुनाकर समर्थन मांगा। दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह शहरी इलाके में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में सिर्फ लूट खसोट हो रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है और अब भव्य कृष्ण भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को एक रहना है और बंटना नहीं है। गढ़वा पुलिस ने राहुल हत्याकांड का किया खुलासा। दोस्त ने कबूला जुर्म। 15 नवंबर को जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के अहीरपुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर राहुल नामक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। नगर उंटारी थाने की पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपने ही दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मोहन पासवान को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त टांगी सहित अन्य सामग्री को भी पुलिस ने साक्ष्य के रूप में बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने बताया, मोहन और राहुल आपस में दोस्त थे। दोनों मिलकर झारखंड के कई जगहों पर वॉल पुट्टी का काम किया करते थे। मोहन की एक प्रेमिका थी जिसके साथ राहुल ने संबंध बना लिया, जिससे दोनों में तनाव था। इसी को लेकर मोहन ने अपने दोस्त राहुल की हत्या कर दी है। गोड्डा में झामुमो नेता कल्पना सोरेन गरजी। कहा, केंद्र सरकार योजनाओं में डालती है रुकावट। झामुमो नेता कल्पना सोरेन एक बार फिर मोदी सरकार पर गरजी। कहा, भाजपा झारखंड के लिए अभिशाप है, वह हर योजना में रुकावट डालती है। उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी दीपिका पांडेय के बारे में कहा कि इनके ही प्रयास से कृषि ऋण माफ हुआ है तथा मनिया योजना में भी इनका साथ मिला है, इसलिए आप लोग इनको विजयी बनाएं और हेमंत सोरेन को दोबारा इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं। गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा के समदा मैदान में झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडेय सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमें अभिशाप देती है और झारखंड की विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न करती है। झारखंड में दीपिका दीदी के साथ मिलकर मनिया योजना की शुरुआत की, जिससे आधी आबादी के जीवन में खुशहाली आई है। कल्पना सोरेन ने कहा कि दीपिका पांडेय सिंह के कृषि मंत्री बनते ही उनके प्रयासों से राज्य में किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने सरना धर्म कोड हो या 1932 खतियानी का मामला नीति बनाकर विधानसभा में पारित कर भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि ऐसे में झारखंड विरोधी मानसिकता वाले एनडीए को फिर राज्य में पनपने नहीं देना है। इस दौरान कल्पना ने लोगों से पूछा कि महगामा में क्या चल रहा है,
तो लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसके बाद कल्पना सोरेन चुनावी सभा में आए लोगों से दीपिका पांडेय सिंह के समर्थन में मतदान करने का अनुरोध किया। ज्ञात रहे कि महगामा में 20 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।